हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट अमरोहा ढोलक गॉट जीआई टैग रिसेंटली? हाल ही में कौन से स्टेट के अमरोहा ढोलक को जीआई टैग मिला है? बताइए। हरियाणा, महाराष्ट्र, एमपी या फिर यूपी? तो देखिए, अगर बात करें अमरोहा ढोलक की तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है और इसको जीआई टैग मिला है रिसेंटली। अगला क्वेश्चन है, द पूना पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन? बताइए, पूना पैक्ट जो है ये किन दोनों के बीच का एक एग्रीमेंट है, समझौता है? गांधी एंड नेहरू, दयानंद एंड नेहरू, गांधी एंड अम्बेडकर या फिर अम्बेडकर एंड नेहरू? वैसे अगर ईयर भी पूछ सकता है आपसे कि पूना पैक्ट जो है ये कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1932। और दिस वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड बाय? बताइए, होम रूल लीग जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर राजा राम मोहन रॉय? तो देखिए, होम रूल लीग जो है ये स्टार्ट की गई ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर सांची स्तूप इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? बताइए, किस वर्ष जो है ये सांची स्तूप इंक्लूड हुआ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? बताइए। वैसे अगर सांची स्तूप की बात करें तो ये आपका एमपी में है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि इन विच स्टेट सांची स्तूप लोकेटेड, तो आपको याद रखना है कि एमपी। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष इंक्लूड हुआ? ऑप्शन नंबर ए, इन द ईयर 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याओसांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बताइए, याओसांग फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड? तो भाई, याओसांग फेस्टिवल जो है ये आपके मणिपुर स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। यार मणिपुर बोल रहा हूँ मैं, मिजोरम में मार रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन होता है ISSF। बताइए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अगर बात करें इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की तो इसकी हेडक्वार्टर है कहाँ भाई? म्यूनिक में है। ऑप्शन नंबर ए। और देखिए, ये मैं बताता हूँ, म्यूनिक में है। और अगर बात करें म्यूनिक कहाँ है, तो ये आपका जर्मनी में है। ठीक है, और जर्मनी की कैपिटल क्या होती है? जर्मनी की कैपिटल होती है बर्लिन। और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना हुई इन द ईयर 1907 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन? ITF का हेडक्वार्टर कहाँ है? बताइए। न्यूयॉर्क, लंदन, ज्यूरिच या फिर पेरिस? तो देखिए, अगर बात करें इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की तो इसकी हेडक्वार्टर है यूके की कैपिटल में। ठीक है, और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? इन द ईयर 1913 में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड? बताइए, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तब तक मैं आपको इसका थीम बता देता हूँ। इसका इस बार का थीम था टूरिस्ट एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए, और वर्ल्ड टूरिज्म डे आपका सेलिब्रेट क्या कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 27 अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ अनवेल्ड पेमेंट विजन 2025? कौन से बैंक ने अनवेल्ड किया पेमेंट विजन 2025? RBI, SBI, HDFC या फिर ICICI? तो ये आपके RBI ने जो है अनवेल्ड किया। ठीक है, पेमेंट विजन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द 47th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल हेल्ड? बताइए, GST काउंसिल का जो 47th मीटिंग है ये किस जगह पे हुआ? न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर चंडीगढ़? और 48th मीटिंग भी हुआ है। तो 48th वाला मीटिंग जो हुआ है वो आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें कि 47th मीटिंग कहाँ हुआ है, तो ये आपका हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय होम? बताइए, डीजल इंजन की जो है आविष्कार ये किनके द्वारा की गई? एडविन हवर्ड, अल्फ्रेड नोबल, फ्रैंक विटल या फिर रडोल्फ डीजल?
तो आपको देखिए डीजल इंजन से कौन सा नेम सिमिलर लग रहा है? ऑब्वियसली डीजल, डीजल। तो ऑप्शन नंबर डी, रेडॉल्फ डीजल जो है इन्हीं के द्वारा आविष्कार किया गया है डीजल इंजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय होम? बताइए रेलवे इंजन जो है ये किनके द्वारा आविष्कार किया गया? थॉमस एडिशन, जॉर्ज स्टेफनसन, फ्रैंक विटल या फिर रेडोल्फ डीजल? तो भाई डीजल इंजन की बात करें ना, सॉरी डीजल इंजन की तो बात हमने कर ली जिनकी रेडोल्फ डीजल ने आविष्कार की है। और अगर रेलवे इंजन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज स्टेफनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए कोलेरू झील जो है ये आपके कौन से स्टेट में है? मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर यूके? कोलेरू लेक है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द? बताइए स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के तो वो किनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, मेंबर ऑफ लोकसभा या फिर प्रेसिडेंट? तो देखिए लोकसभा के जो स्पीकर्स होते हैं ना मेनली ये आपके मेंबर ऑफ लोकसभा के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स डेफिनेशन ऑफ मनी बिल? बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है ये डेफिनेशन देता है मनी बिल का? आर्टिकल 92, आर्टिकल 110, आर्टिकल 123 या फिर आर्टिकल 134? तो भाई अगर बात करें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषा देता है मनी बिल का? आर्टिकल 110, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉल्टन फॉर्म ऑफ रॉक्स कॉल्ड? अब बताइए कि जो चट्टानों का पिघला हुआ रूप होता है तो वो क्या कहलाता है? एंडेस, मैग्मा, लावा या फिर रॉकी? चट्टानों का पिघला हुआ रूप कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया? बताइए भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वुलर, चिल्का, पुलिकट या फिर वेम्बनाड? जो सबसे लॉन्गेस्ट लेक है ना ये आपका केरल स्टेट में है। अब आप समझ गए होंगे कौन सा लेक है, ऑप्शन नंबर डी, वेम्बनाड लेक। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टैब्लिश्ड? बताइए किस वर्ष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई? तो अगर बात करें ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई तो ये आपके जुलाई 1944, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड इफ यू टॉक अबाउट हेडक्वार्टर तो इसकी हेडक्वार्टर है आपके कहाँ? वॉशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड ओजोन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? बताइए हर वर्ष वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 12 जुलाई, 16 सितंबर, 18 अक्टूबर या फिर 15 सितंबर? तो ये आपका हर डे मतलब कि हर साल वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद गोवर्धन स्कीम? बताइए गोवर्धन स्कीम से कौन से यूनियन मिनिस्ट्री का संबंध है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स? तो देखिए गोवर्धन स्कीम से संबंध है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ऑप्शन नंबर सी। और आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कौन है तो ये है आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। लिख देता हूँ मैं यार क्योंकि कुछ लोग नोट डाउन भी करते हैं ना, गजेंद्र सिंह शेखावत। ओके, गजेंद्र सिंह शेखावत इज द जल शक्ति मिनिस्टर ऑफ इंडिया और गोवर्धन स्कीम इनसे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए रणथंबोर नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड? बताइए वर्ल्ड पोस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इस बार का थीम है 2023 का, आप देख सकते हो, टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। ठीक है, ये इस बार का थीम था। और अगर बात करें कि वर्ल्ड पोस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो ऑप्शन नंबर डी, 9 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? यूआईडीआई का नाम तो आपने सुना होगा ऑब्वियसली, तो बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्वेश्चन आता है भाई कि यूआईडीएआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रखना है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म होता है
और अगर बात करें कि इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली में इसकी हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009। अगला क्वेश्चन है, जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? बताइए जेरूसलम कौन से देश की राजधानी है? बताइए। अभी ये देश जो है ये बहुत न्यूज़ में आ रहा है, इसलिए ये मैंने लिया है। तो ये इज़राइल की कैपिटल है, ऑप्शन नंबर डी जेरूसलम, ठीक है। और इज़राइल की करेंसी की बात करें ना तो शेकेल है, ठीक है, इजरायली शेकेल, लेकिन आप शेकेल भी याद रख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे इंडिया की करेंसी रुपी होती है, तो इंडियन रुपी याद रखना ज़रूरी नहीं है, रुपी भी आप याद रखते हो, है ना। सिजू बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए सिजू बर्ड सेंचुरी आपके कौन से स्टेट में है? ये है आपके मेघालय में है। अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस 7th इंडिया EU साइबर डायलॉग हेल्ड? बताइए कौन से जगह पे इंडिया का 7वां इंडिया EU साइबर डायलॉग हुआ? EU का मतलब आपको मैं बता देता हूँ, EU का मतलब है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन। तो बताइए कौन सी जगह पे हुआ? ये हुआ आपके ब्रुसेल्स में, और बेल्जियम की कैपिटल होती है ब्रुसेल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु विल इनॉग्रेट वाइब्रेंट गुजरात समिट? बताइए वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है इसकी उद्घाटन किनके द्वारा की गई? अमित शाह, राजनाथ सिंह, भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के CM हैं, या फिर नरेंद्र मोदी? बताइए। तो देखिए इसका उद्घाटन किया गया आपके ऑप्शन नंबर डी PM नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड शांति निकेतन? शांति निकेतन की स्थापना किनके द्वारा की गई? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर? तो देखिए शांति निकेतन की स्थापना की गई आपके ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इन द ईयर 1901, ओके। और अगर बात करें कि ये कौन से स्टेट में है भाई, तो ये आपका वेस्ट बंगाल स्टेट में है, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है कि कौन से वर्ष जो है इसको स्थापित किया गया शांति निकेतन को, तो 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया? बताइए भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? मोस्ट इजी क्वेश्चन, ये तो आप बता ही दोगे, SBI, है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टैगलाइन ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? बताइए पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन क्या है? हर बैंक का अपना एक टैगलाइन होता है, तो भाई बताइए क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास, योर हेल्प इज आवर फर्स्ट प्योरिटी, वी ऑलवेज स्टैंड विथ यू, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, या फिर द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ये तो देख रहे हो ना आप, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये आपके SBI का है, ठीक है, SBI का टैगलाइन है। और अगर बात करें कि पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन क्या है, तो द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये जो है आपके पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन है। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और SBI का कहाँ है? मुंबई। ज़्यादातर बैंक्स जो हैं ये आपके मुंबई में ही इसके हेडक्वार्टर्स हैं, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक की न्यू दिल्ली में है। हु वॉज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? भारत का पहला वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? बताइए हु इज़ द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? तो देखिए फर्स्ट वाइसराय जो थे भारत के, ये थे आपके कौन? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वॉज फाउंडेड बाय ब्लैंक इन इंडिया। देखिए PWD जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो भारत में इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो ये जो है आपका PWD, ये आपकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ UPSC? बताइए अभी UPSC के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? अभी हैं आपके डॉक्टर मनोज सोनी, इससे पहले थे प्रदीप कुमार जोशी। चलिए, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द आदि महोत्सव एट जमशेदपुर? जमशेदपुर में आदि महोत्सव का इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया उद्घाटन आदि महोत्सव का जमशेदपुर में? जमशेदपुर को आपको पता है स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, और ये किया गया ऑप्शन नंबर बी अर्जुन मुंडा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो मार्ट? जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? अनुष्का शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, रणवीर सिंह, या फिर MS धोनी?
MS धोनी को। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AFSPA, बताइए। ऑप्शंस में पढ़ देता हूँ। असम फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोसीड्यूर एक्शन, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पैनल एक्शन। सो बहुत ही कंफ्यूजिंग, बट जिनको आता है उनके लिए नहीं। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री साइड सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। हाल ही में SSA जो है ये कौन सी कंट्री के साथ, इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, USA या फिर अर्जेंटीना। तो ये जो है ना भाई SSA, ये आपका एग्रीमेंट साइन किया है अर्जेंटीना के साथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू स्कोर 300 रन्स इन T20। बताइए T20 में 300 रन का स्कोर खड़ा करने वाला पहला कंट्री कौन सा बन गया है? मोस्ट ह्यूज रिकॉर्ड बाय नेपाल, है ना। अनएक्सपेक्टेड रिकॉर्ड बाय अनएक्सपेक्टेड कंट्री। चलिए बहुत ही अच्छी बात है भाई, 300 रन बना देना वो T20 में, वनडे में नहीं बनते हैं 300 तो। चलिए वेयर इज द सेकेंड एडिशन ऑफ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, बताइए। लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया गया था सेकेंड फिल्म फेस्टिवल। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज बाल पकड़म नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, बताइए। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मेघालय में है ये आपका, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।